नाभिस्तु जनयेद्पुत्रम् मरुदेव्यां मनोहरम् ऋषभं क्षत्रियश्रेष्ठम् सर्वक्षत्रैषपूर्वकम् ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरपुत्र शताग्रज राज्ये अभिषिञ्च भरतम् महाप्रज्ञार्माश्रित युगे युगे महापुण्यम् दृश्यते द्वारिकापुरी अवतीर्णो हरिर्यत्र प्रभास शशिभूषण रैवताद्रोजिनोर्नेमि युगादिर्विमलाचले ऋषीणामाश्रमादेव युक्तिमार्गस्य कारणम् मुक्तिमार्गस्य कारणम् नादंसनिजनानं नाणेन विना न हुन्ति चरणगुणा अगुणेश नत्थि मोक्षो नत्थि मोक्षस्य निब्बाणम् नत्थि मोक्षस्य सम्यक दर्शन के लक्षणों का विचरण करते हुए सम्यक दर्शन का तात्पर्य सत्य के साथ चलना, सत्य की अनुभूति, सत्य का साक्षात्कार, सत्य की स्वीकृति। काय सत्यम खु भगवम कि सत्य ही भगवान, सत्यम खु भगवम, तो मूल पाठ के अंदर आया है। सत्यम खु भगवम, सत्य ही परमात्मा, सत्य ही भगवान है, सत्य ही भगवत्ता है। तो ये सत्य का साक्षात्कार, सत्य की स्वीकृति, सत्य के तह तक पहुंचना, सत्य को जानना, जानने की कोशिश करना। अगर सत्य का साक्षात होता है तो उसको स्वीकार करना और उसकी श्रद्धा हमेशा बना करके रखना, दृढ़ता हमेशा बना करके रखना। ये सब सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। और इस सत्य की स्वीकृति के बिना, सत्य को जाने बिना, सत्य के साक्षात्कार के बिना, सत्य के धरातल के ऊपर स्थिर हुए बिना, सत्य के पथ के ऊपर चले बिना कोई भी निर्वाण और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए परम सत्य परम आवश्यक। तो ये सत्य क्या है?
ये जो सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक का मतलब सत्य, सही, तो उसकी परीक्षा हम कर सकें, हम उसके संबंध में चिंतन मनन कर सकें, विचार विनिमय कर सकें, जान सकें, पढ़ सकें, उसके लिए ये जो अलग अलग सम्यक दर्शन के लक्षणों का यहाँ पर विवरण चल रहा है। और 5 में उसके लक्षण में बतलाया है उबबूह, उबबूह, ये 5वां है उबबूह। उबबूह ये थोड़ा नया शब्द है। उबबूह का मतलब है कि सत्य को ढूंढना, सत्य का खोज करना, सत्य का अनुसंधान करना, जो असली चीज़ क्या है उसको अच्छी तरह से समझने का भरपूर प्रयत्न करना। और कहीं भी, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सर्वथा बुरी हो और सर्वथा अच्छी हो। कोई पदार्थ सर्वथा सर्वरूपेण अच्छा भी नहीं है, सर्वथा सर्वरूपेण बुरा भी नहीं है। जल जीवन है, जल जान को देने वाला है, जल प्राणों को देने वाला है, और उसी जल में ले जा करके किसी आदमी के सिर को डुबा दो, किसी को उसके अंदर ही डुबा दो, तो वही जल प्राणों को हरने वाला हो जाता है, वही प्राण का विनाशक हो जाता है। वो जो प्राण देने वाली चीज़ थी वो प्राणों को लेने वाली बन जाती है। जैसे अग्नि है, अग्नि के बिना, चूल्हा जले बिना, पकाए बिना, अग्नि से तपाए बिना हमारा कोई काम, खाने का, पीने का, रहने का, ये सब कुछ नहीं चलता। इसलिए हर घर के अंदर अग्नि का होना अनिवार्य है। घर भी न हो तो अग्नि चाहिए, रास्ते में भी बैठा हुआ तो अग्नि चाहिए, खेतों में भी हो तो अग्नि चाहिए। अग्नि के बिना जीवन नहीं। अग्नि बहुत आवश्यक चीज़ है और उसके बिना हमारी ज़िंदगी चल नहीं सकती। और वो अग्नि के बिना हम जी नहीं सकते, हम भूख को शांत नहीं कर सकते, भोजन तैयार नहीं कर सकते। तो उस अग्नि के बिना हमारा जीवन नहीं है। लेकिन वही अग्नि अगर घर में लग जाए, कपड़ों में लग जाए, खेतों में लग जाए, सूखी हुई चीज़ के अंदर लग जाए, तो सारा घर परिवार सबको स्वाहा करके रख देगा। तो उसके अंदर बुराई भी है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। पानी के अंदर भी अच्छाई भी है, बुराई भी है। हर पदार्थ में अच्छा पक्ष भी रहता है, बुरा पक्ष भी रहता है। उसका अनुकूल पक्ष भी रहता, प्रतिकूल पक्ष भी रहता, हमारे लिए अच्छा भी रहता, बुरा भी रहता, दोनों रहते हैं। वस्तु स्थिति के अनुसार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार वो परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो शास्त्रकार यहाँ पर उबबूह का वर्णन करते हैं कि उबबूह का तात्पर्य है कि हमारे अंदर ऐसी ताकत पैदा हो, ऐसा बल पैदा हो, हम किसी भी चीज़ को देख करके एकदम निर्णय न करें, उसके गहराई तक जाने का प्रयत्न करें, उसके तह तक पहुंचने का प्रयत्न करें, उसको गहराई से समझने का प्रयत्न करें और समझ करके उसमें से अच्छाई को ग्रहण करें। एनालिसिस करने का मतलब ये भी हो सकता है अच्छी चीज़ हो, उसमें बुराई हम ढूंढ करके लाएं, अच्छी चीज़ का विरोध करें। जैसे कि दुनिया के अंदर होता है, राजसत्ता में होता है, जैसे विशेष रूप से हमारे पार्लियामेंट के अंदर होता है कि अगर जो है, जो शासन जिसके अंतर्गत है, जो शासक वर्ग है, जो कुछ भी करे उसका विपक्ष वाले उसका विरोधी करते हैं। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ ढूंढ के लाते हैं, कोई अच्छे से अच्छा काम हो लेकिन उसके अंदर बुराई से बुराई ला करके उसका विरोध करते हैं। तो ऐसा विरोध नहीं जो हमारे देश में, भारत में विरोधी पक्ष करते हैं। आज है जो सत्ता में, कल वो विरोधी रहेंगे तो कल भी उनकी वही स्थिति हो जाएगी। जो विरोध में रहेगा उसका काम विरोध करना, जो विपक्ष में रहेगा उसका काम उसमें बुराई निकाल करके उसको जो है पीछे करने का प्रयत्न करना। तो इतना भी नहीं होना चाहिए जिसमें लोगों की भावनाएं खत्म हो, श्रद्धा ही खत्म हो, विश्वास ही खत्म हो, देश का नुकसान ही नुकसान हो। ऐसी बुराई तो फिर भी नहीं करनी चाहिए।
तो जो यहाँ पर कहते हैं भाई ऊह बूह का मतलब एक पदार्थ परिस्थिति के अंतर तक जाना, गहराई से सोचना और गहराई तक पहुँचने का प्रयत्न करना, उसको अच्छी तरह से पढ़ना लिखना समझना और उसमें से अच्छाई ग्रहण करने का प्रयत्न करना, अच्छाई को ग्रहण करना। अगर उसमें से भी बुराई ग्रहण करते रहेंगे तो भी जो बुराई करने वाले तो बुराई ग्रहण करते ही रहते हैं, लेकिन उससे हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, उससे हमारे जीवन में गुणों की वृद्धि नहीं होगी, उससे जीवन के अंदर ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। हमारी ज्ञान की वृद्धि, गुणों की वृद्धि या हमारे चरित्र की वृद्धि तभी होगी हम बुरी सी बुरी चीज से भी अच्छी चीज ढूंढेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। सारी दुनिया को जिसके अंदर बुराई नजर आए, हमारे अंदर ऐसी ताकत हो, ऐसी सोच हो, ऐसा चिंतन हो, ऐसी हमारी दृष्टि हो, वो बुरी से बुरी लगने वाली चीज उसमें भी हमें एनालिसिस करके कोई ना कोई अच्छी चीज ढूंढ करके निकालें और उसकी प्रशंसा करें और उसकी ऐसी प्रशंसा करें और हम भी उसके अनुसरण करें तो हमारे भी कल्याण हो, अनुसरण करने वाला के भी कल्याण हो। इस प्रकार की वृत्ति जिसकी होती है, इस प्रकार की प्रवृत्ति इसकी होती है, इस प्रकार का सोच जिसका होता है, उसको उबबूह कह करके पुकारा जाता है। ये जो है सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दर्शन वाला बुरी से बुरी चीज से भी कोई ना कोई अच्छी चीज उसको दिखाई देती है, बुराई नहीं दिखाई देती। श्री कृष्ण महाराज जब भगवान अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे तो कहते हैं रास्ते के अंदर कुछ जो है उन अधिकारियों से चूक हो गई, वहाँ पर एक कुत्ता मरा हुआ था, वो सड़ा हुआ था। सब लोग वहाँ से निकले तो उसका सड़ास, उसका गंदा शरीर वो सबको नजर आया। लेकिन श्री कृष्ण कहने लगे अरे दांत कितने खूबसूरत हैं इसके, कितने अच्छे चमक रहे हैं। उन्होंने दांतों की प्रशंसा की। सारे तो उसकी बदबू से परेशान हो रहे थे, सबको तो उनका शरीर नजर आ रहा था, सबको तो उसका सड़न गलन से भरा हुआ शरीर नजर आ रहा था। घृणा पैदा हो रही थी और वो महाराजा जा रहे थे तो उनके मन के अंदर ये विचार आया। उन्होंने सारथी से पूछा, देखो सारथी इसके दांत कितने सुंदर हैं, कितने चमक रहे हैं, देखो दांत। तो ये गुण दृष्टि है, ये उबबू है। जहाँ पर बुरी से बुरी चीज है, सारी दुनिया जिसके अंदर बुराई देखती है, प्रत्यक्ष दिखता है, उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई को ढूंढना। और साधु को भी कहते हैं ये मधुकरी प्रवृत्ति करने वाले, मधुकर कहलाते हैं। मधुकरी उनकी भिक्षा वृत्ति को मधुकरी बोला जाता है। तो साधु भी ऐसे ही होते हैं जैसे जो मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, कहीं भी बैठती है, कैसे भी फूल में बैठे, कैसे भी पेड़ में बैठे, कैसा भी गंध वगैरह वहाँ से फैल रहा हो, ऐसे पेड़ में बैठे, ऐसे पत्तों में बैठे, लेकिन उसी कण को ग्रहण करेगा जिसके अंदर मिठास होगा, शहद होगा, जिसमें आनंद अनुभूति होगी। सिर्फ उस कण को वहाँ से ग्रहण कर लेता। जाता सब जगह, ऐसे ऐसे फूलों के अंदर भी जाता है जहाँ से बदबू आती है, सुगंध नहीं आती, सूखे हुए फूल हैं, लेकिन वहाँ से भी वो कहीं ना कहीं से उस मधु के कण को ढूंढ करके ले लेता है। ऐसी वृत्ति जिनकी हो गई है, बुराइयों से भी अच्छाई को ढूंढ करके ग्रहण करने की वृत्ति, उसको उबबूह कहते हैं। ये एक सम्यक दर्शन का एक विशेष लक्षण है। जो सम्यक दर्शन होता है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे जीवन के अंदर पैदा होती है, इस प्रकार का सोच पैदा हो जाता है। हम जो है किसी ने बुराई की, किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कहा, कुछ बात हो गई, लेकिन उसको जो है वो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, क्रोध करेगा, लेकिन सम्यक दर्शन होगा उसके अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई क्या करेगा, ढूंढेगा, कुछ न कुछ उपयोगी चीज़ को ढूंढेगा, उसकी प्रशंसा करेगा और उसका अनुकरण करने की चीज़ क्या करेगा। जैसे कबीरदास ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाए। वो कहते कोई निंदा करने वाला हो, कोई हमारी बुराई करने वाला हो, हमारी खोटी पीटने वाला हो, हमारे अंदर से कुछ न कुछ जो है बुराई काटने वाला हो, ऐसा जो निंदक हो उसको तो अपने घर के सामने, अपने आंगन में अच्छी कुटिया बना करके वहाँ पर उसको रखो।
जिससे बिना पानी के बिना साबुन के वो हमारे जीवन को धोता रहेगा, हमारे जीवन की बुराइयों को बतलाता रहेगा। तो हम अगर उसको सुनेंगे, अगर जैसे उसने बुराइयों को ढूंढा, अगर उसको हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। इसलिए अच्छाई को भी बुराई के अंदर, अच्छी बुरी चीज से भी अच्छाई को ढूंढने की जो प्रवृत्ति है, ये पांचवा लक्षण है जिसको उवबुह कह करके पुकारा जाता है। तो ऐसी वृत्ति रखते हैं, ऐसा सोच रखते हैं, ऐसे लोग सम्यक दर्शन को धारण करने वाले होते हैं। अगर ऐसी थोड़ी सी भी रुचि हमारी ऐसी है, हम कहीं भी बुरी चीज़ है उसमें से अच्छाई ढूंढने का अगर प्रयत्न करते हैं तो ये समझना चाहिए हमारे अंदर सम्यक दर्शन आ गया है। और हमेशा ऐसी प्रवृत्ति रहती है तब तो हमारा सम्यक दर्शन बहुत ऊंचा हो गया। इस प्रकार हम अपने जीवन को स्वयं क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्वयं पढ़ सकते हैं, स्वयं विचार कर सकते हैं कि कहीं पर इसमें एकदम उत्तेजित होना, एकदम क्रोधित होना, एकदम उसके अंदर जो आपे से बाहर हो जाना, एकदम कुछ न कुछ कर बैठना, ये सम्यक दर्शन वालों के लक्षण नहीं होते। वो तो बड़ी शांति से सोचते हैं, शांति से विचार करते हैं। तो ऐसी शांतता, ऐसी जो है एक संभाव, ऐसी वृत्ति एकदम प्रतिकूल परिस्थिति हो लेकिन वहां पर भी वो अगर थोड़ा सा अच्छा सोचते हैं, शांति से सोचते हैं तो सत्य की गहराई तक पहुंचने की ताकत उनके अंदर पैदा होती है। एक डाकिया, उसने जो है डाकघर से जिस समय अपने उन चिट्ठियों को सब देखा, देख करके उनके एड्रेस वगैरह अलग अलग किया, ये इस इलाके के हैं, पहले डाकिया ही काम करते थे, अब तो फ़ोन वगैरह बहुत ज़्यादा होने से जो है वो काम कम हो गया। डाकिया ने सारे पत्रों को छांट छोटा, एक पत्र उसके अंदर रजिस्टर्ड पत्र था, उसने उसको अलग से रखा, ये रजिस्टर्ड है, इसको जल्दी पहुंचाना है। उसने हिसाब लगाया, ऐसे ऐसे मैं घूमता हुआ चला जाऊंगा। और जो रजिस्टर्ड पत्र था वो काफ़ी दूर गांव के कोने के अंदर एक घर था उसका। अब जिस समय वहाँ का पत्र देखा, ये रजिस्टर्ड पत्र है, उसको भी अपने थैले में डाला। गर्मी का मौसम था, वहाँ से निकला और चिट्ठी बांटते हुए जैसे चला तो जे जाते जाते उस घर में जहाँ रजिस्टर्ड पत्र देना था काफ़ी गर्मी हो चुकी थी, धूप तेज हो चुका था, पैदल था, रास्ता तप गया था, वो पहाड़ी सारा इलाका था, इसलिए वो घर गांव से थोड़ा बाहर था, एक तरफ था। तो तपे हुए सड़क में नंगे पैर वो बूढ़ा डाकिया जिस समय धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचा और जे पहुँचा, चलो जा कर के थोड़ा पानी पी लेंगे या लस्सी पी लेंगे, कैसा घर है क्या है, पहले जाना हुआ नहीं, और कुछ शांति मिलेगी, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ नाश्ता वगैरह मिलेगा, कुछ न कुछ इस प्रकार का गर्मी के अंदर विचार कर रहा होगा। अब जाते जाते जिस समय वहां पहुंचा, जिस समय दरवाजे के ऊपर पहुंचा तो उसने शांति से जो सांस लिया, उसने सोचा चलो भाई आगे पहुंच गए। उसने दरवाजा जिस समय खटखटाया तो अंदर से आवाज तो आई लेकिन दरवाजा खुला नहीं। वो सोचने लगा अरे इतना दूर से आया क्या। फिर दोबारा उसने दरवाजा खटखटाया, अरे दरवाजा खोलो। अंदर से कहा काका जी हम अभी खोलते हैं दरवाजा, अभी खोलते हैं। अब अभी खोलते हैं, अरे हम बेकार आदमी है क्या, इतने दूर से आए, पैर तुड़वा करके आए, इतने दूर से आए, दरवाजा तो खोलो। अब ये आवाज़ तो आई, खोलते हैं, 2 मिनट में खोलते हैं। 2 मिनट के 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। तो डाकिया को बड़ा क्रोध आया। उन्हें कहा ऐसे लोग हैं, ऐसे हैवान, इनको कुछ समझ ही नहीं है। हम इतने दूर से आते हैं, इनके काम के लिए आते हैं, पैर तुड़वा करके आते हैं, इस गर्मी में नंगे पैर आते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। उन्हें कहा जिस समय थोड़ी सी उसने गरम से कहा तो अंदर से एक लड़की की आवाज आ गई, इसको जो नीचे से क्या कर दो, डाल दो, ये जो पत्र है ये नीचे से दरवाजे के नीचे से डाल दो। ये सुना तो डाकिया को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, अरे रजिस्टर्ड पत्र है, इसमें दस्तखत लेना, नीचे से डाल नहीं सकते, जल्दी दरवाजा खोलो। 2-3 बार और दरवाजे को तो उसने जो ढकढकाया और अंदर से काफ़ी इंतजार करने के बाद वो जो डाकिया था वो तो ऊपर से नीचे तक क्रोध से लबालब भरा हुआ था। उसने सोचा जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो इन लोगों की क्लास ले लूँगा, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उसने देखा एक 16-17 वर्ष की लड़की ने दरवाज़ा खोला। देख करके बड़ा हैरान रह गया, उसके नीचे दोनों पैर से लंगड़ी थी, वो दोनों पैर थे ही नहीं, वो घिसड़ करके अंदर से आई थी।
और पता नहीं किसी काम के अंदर होगी इसलिए देर हो गया। अब जिस समय उस लड़की को, नौजवान लड़की को बिना पैर के देखा, वो डाकिया धक से रह गया। तो खामखा मैंने इतना गुस्सा किया, ये बेचारी लड़की अपाहिज। उन्हें कहा बेटा घर में कोई नहीं, उन्हें कहा इस समय घर में कोई नहीं। उसको बड़ा दुख हुआ, अरे मैंने खामोखाम इतनी उल्टी सीधी बातें कर दी, कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, उसको बड़ी परेशानी हो रही थी। और उसने जो है वो कलम लिया, उन्होंने कहा लो काका ले लो, कहाँ दस्तखत करना है करा लो। दस्तखत करवा लिया और करवा करके वो तो वहाँ से निकल गया फटाफट, क्योंकि उसको बड़ी शर्म आ रही थी। मैं बूढ़ा आदमी, बड़ा आदमी, मैंने उस लड़की को क्या कुछ कहा, घर वालों को क्या कुछ कहा, क्या कुछ सोचा, कितना क्रोधित हो गया, कैसी गालियाँ तक गई। अगर वो मेरे शब्द निकल गए उनके कानों में पड़े हुए तो फिर क्या होता। उसको बेचारे को ऐसी परेशानी थी, बड़ा शर्म आ रहा था, और वहाँ से वो निकल करके चला गया। और मन के अंदर उसको बड़ी तकलीफ हो गई। एकदम गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसको बार बार उस लड़की की शक्ल सामने आती। उन्होंने कहा मासूम लड़की की जिंदगी, दोनों पैर उसके नहीं हैं, पता नहीं अंदर क्या कर रही थी, नहा रही थी, धो रही थी, कुछ कर रही थी। जिस समय मैं गया, अचानक गया, सूचना देके तो नहीं गया, तो वो बेचारी किस परिस्थिति के अंदर थी, और वो तो कितनी मजबूर थी, और मैंने कितने उसको गालियां दी, मन के अंदर कितना कूड़ा, मन के अंदर कितना बुरा भला सोचा, और कितनी बुरी भलाई जो है मैंने मन के अंदर सोचा। वो सोच करके उसको रात भर नींद भी नहीं आई। इतना बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कितना क्रोध है। मैं जरा सी बात के ऊपर कितने भड़क जाता हूँ, जरा सी बात के ऊपर मेरे को कितनी उत्तेजना हो जाती है, जरा सी भी शांति नहीं। वो जब भी वो याद आता, उस लड़की का मासूम चेहरा याद आता, और उसके दोनों पैर नहीं है, ऐसे हालात के अंदर याद आता, तो उसकी आत्मा कांप उठती थी। तो ये जो पहले की जो डाकिया की स्थिति है, वो जो अज्ञान का, मिथ्यात्वपने का, और बाद में जो पश्चाताप कर रहा है कि मुझे एकदम ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, एकदम उत्तेजित नहीं होना चाहिए, थोड़ी शांति से सोचना चाहिए। हो सकता है किसी दूसरे की मजबूरी हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, कोई काम करने में देरी हो सकती है, एकदम इस प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए। ये उसका जो सोच है, ये उबबो है। अगर ये सोच पहले आ जाए तो दुर्घटना घटने से बचाव हो जाता है, लेकिन घटना घटने के बाद तो सब पश्चाताप करते हैं, पहले तो कोई सोचता नहीं है। अगर ये सोच जो उस घटना घटने के बाद, उस लड़की को देखने के बाद, वो सब होने के बाद डाकिया के समझ में आया, अगर यही विचार अगर पहले आते तो उसको इतना उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं थी, कर्म बंधन करने की ज़रूरत नहीं थी, गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं थी, शांति से वहाँ पर बैठ करके ये काम कर सकता था। तो ये दोनों परिस्थितियाँ, वह हो तो आदमी सत्य को शांति से ढूंढने का प्रयत्न करता है, खोजने का प्रयत्न करता है, बुराई से भी अच्छाई को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। अगर उसमें सम्यक दर्शन न हो तो उसको एकदम गुस्सा आ जाता है, एकदम क्रोध आता है, एकदम कर्म बंधन का काम कर लेता है, और ये कर्म बंधन की श्रृंखला उसकी चलती चली जाती है। 15-20 दिन के बाद जैसे वो घटना उसने भूला था, धीरे धीरे महीना 2 महीना 1.5 महीने हो गए, तो महीना 1.5 महीने होने पर उसने वो धीरे धीरे वो भूल गया वो सब। चलो साधारण बात हो गई। और फिर डाक घर में बैठ करके जिस समय देख रहा था, उस दिन फिर उसी पते की चिट्ठी उसको निकल आई। उन्होंने कहा अरे ये तो वही है जिस घर में गया था, और जिस जो लड़की ने दरवाज़ा खोला था, तो आज जो है फिर उस घर की चिट्ठी आ गई। उन्होंने कहा आज जाता हूँ, और आज कोई ऐसी बात होगी तो माफ़ी वगैरह मांग लूँगा। और जो उस दिन मैंने पता नहीं क्या कुछ कह दिया, पता नहीं मेरे मुंह से निकला, उस लड़की ने सुना नहीं सुना। अब आज जो उसने सोचा मैं जाता हूँ, तो आज जो उस चिट्ठी को अलग रखा, और जिस की चिट्ठी थी सब जगह पहुंचाया। वैसा ही गर्मी, वैसा ही वातावरण, वैसा ही नंगा पैर, जैसा पहले था उससे भी ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन इस समय जाते हुए उसको बिल्कुल गर्मी नहीं लगी, क्योंकि वस्तु स्थिति को जानता था, सच्चाई को जानता था, वहाँ की परिस्थिति को जानता था। तो पहले तो गया था, बड़ा बेमन से गया था, अब तो मन से गया, जा करके मैंने कर देना।
और जिस समय गया उसको इतने तकलीफ भी नहीं हुई, दरवाज़ा बंद था तो बाहर चबूतरे के ऊपर ही थोड़ी देर बैठा रहा। बैठ कर के जो उसने कहा भाई बेटा अगर कोई है तो दरवाज़ा क्या करो खोलो। उसने किया तो उसने कहा काका जी अभी मैं दरवाज़ा खोलती हूँ अभी खोलती हूँ दरवाज़ा। उन्होंने कहा नहीं बेटा अगर कोई बात हो तो मैं चिट्ठी नीचे से ही दे देता हूँ। और पहले तो इतना हाय तो वह मचाया था भाई दस्तखत करना है, रजिस्ट्री चिट्ठी है, ये है फलाना, इस तरह से हम फंस जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारे को कोई अकल नहीं है, तुम जानते नहीं। अब जो है वो ही रजिस्ट्री चिट्ठी आज वो कहता है बेटा अगर कोई काम हो देर लगती हो तो मैं नीचे से इसको क्या कर देता हूँ दे देता हूँ। आज कोई गुस्सा नहीं आया उसको, आज कोई उत्तेजना नहीं आई, आज गर्म नहीं हुआ, आज वो परेशानी नहीं हुई, आज इंतजार करने में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने कहा बेटा मैं बैठा हुआ, तू चिंता न कर, आराम से खोल लेना, जैसा टाइम लगेगा तुम्हारा काम निपटा करके खोल लेना, मैं आराम से बैठा हूं, कुछ चिंता फिक्र नहीं करना। अब दोनों स्थितियों के अंदर कितना अंतर है, यही जो है मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के अंदर अंतर है। अब जिस समय उस लड़की ने जिस समय दरवाज़ा खोला, आज तो जल्दी खोला उसने, जिस समय उसको खोला उन्होंने कहा काका ले लो चिट्ठी दे दो मैं दस्तखत क्या कर देती हूँ। और उसने दस्तखत किया और एक जो है पैकेट उसने उठा करके उसको कहा ये तुम्हारे लिए भेंट है। उन्होंने कहा बेटा मेरे लिए भेंट वगैरह नहीं चाहिए, हम जो सरकारी नौकरी हैं और हमारा ये तो काम है चिट्ठी पहुँचाना, रजिस्ट्री वगैरह हो तो पहुँचाना, ये तो हमारा अपना काम है, अपना कर्तव्य है, इसलिए इसके लिए कोई नहीं, उसके लिए कुछ नहीं है, वो जो तुम चिट्ठी लाए उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये डब्बा आपके लिए भेंट के रूप में, उपहार के रूप में, इस उपहार को मना मत करो, घर में जा करके इसको खोल लेना, यहाँ खोलने की जरूरत नहीं, आप घर में ले जाना आराम से इसको खोल लेना। उसने मना भी किया बेटा इसकी मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं आपके लिए मैं ले आई हूँ, इसको आप ज़रूर क्या करो, मैंने बड़ी मेहनत से लाई हूँ। तो उसने जिस समय इतना कहा तो उस डाकिया ने ले लिया और ले करके सोचता पता नहीं क्या है, क्यों दिया, क्या है, कुछ लिखा है क्या, क्या बात है, उसको खोलना चाहता था, लेकिन फिर भी लड़की ने कहा था घर जा कर के खोलना इसको। घर पहुंचा और अपने घर जा कर के जिस समय वो दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिया, बंद करने के बाद उस लिफाफे को, उस जो डब्बे को जिस समय खोला, एक परत खोला फिर दूसरा परत खोला, अंदर देखा तो एक जूतियों की जोड़ी अंदर क्या थी, एक जूतियों की जोड़ी। उसने सोचा अरे मैं नंगे पैर चलता, लेकिन हजारों लोग जो पैर वाले हैं उन्होंने मेरे को देखा, लेकिन मेरे तकलीफ को उन्होंने नहीं समझा। लेकिन वो लड़की जिसके पैर ही नहीं है उसने मेरी इस तकलीफ को अनुभव किया और मैंने कहा काका के पास जूते नहीं है, इसके पास चप्पल नहीं है, इसको नंगे पैर चलना पड़ता है। उसने ये भेंट मेरे को क्या किया दिया। उसकी आंखों से गंगा यमुना बरसने लगी। उन्होंने कहा ऐसे लोग, ऐसे दयालु लोग, ऐसी हालात में जिसके खुद के पैर नहीं है लेकिन दूसरे के पैर के तकलीफ को समझने की उस लड़की के अंदर महसूस करने की ताकत है, लेकिन मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया शुरू में। उसको बड़ी तकलीफ हुई, रो करके उसका दिल हल्का हुआ और उसके मन के अंदर ये आया कभी भी जल्दबाजी के अंदर हम कुछ भी निर्णय क्या करेंगे नहीं लेंगे। तो यहाँ पर उवगुह का जो वर्णन है, यहाँ पर सम्यक दर्शन के लक्षण का जो वर्णन चल रहा है, तो पहले के साथ साथ ये उवगुह वो चीज़ है कि हम कोई भी चीज़ हो उसके तह तक पहुँचने का प्रयत्न करें। अगर तह तक नहीं पहुंचते तो सत्य हमारे को पता नहीं लगता, असलियत का पता नहीं लगता, तो हम सत्य के साथ नहीं जी सकते, हम असत्य के अंदर फंस जाते हैं, मायाचारी के अंदर फंस जाते हैं, धोखाधड़ी के अंदर फंस जाते हैं। तो हमारी ऐसी वृत्ति होनी चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए, ऐसा गहरा अनुभव होना चाहिए, किसी भी चीज़ के अंदर जा करके उसकी अच्छाई को पकड़ने का प्रयत्न करें, उसकी अच्छाई को जानने का प्रयत्न करें, उस अच्छाई को गुणगान करने का प्रयत्न करें। हर बुरी चीज से हम अच्छाई ढूंढने की आदत डालें।
जीवन के अंदर न मालूम कितनी घटनाएं घटती हैं, घर में, परिवार में, काम में, कारोबार में, न मालूम कितने लोगों के साथ मिलना होता, कितने बात ऐसी घटनाएं घटती हैं जहाँ पर हम पहले करते हैं फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन अगर ये उपभोग हमारे जीवन के अंदर आ गया, ये वृत्ति हमारे जीवन के अंदर आ गई, एकदम उत्तेजित नहीं होते, उसके तह में पहुँचने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसी शांति और ऐसा अनुसंधान और ऐसी वृत्ति अगर हमारे जीवन के अंदर आती है तो हम बड़े आराम से अपने जीवन को सुंदर ढंग से जी सकते हैं। शंकराचार्य हुए, शंकराचार्य ने जैन दर्शन की बड़ी बुराइयां की। शंकराचार्य जो बचपन से ही इतने विद्वान, सारे वेद वेदांग को जानने वाले, लेकिन उन्होंने जैन धर्म के संबंध में, जैन शास्त्रों के संबंध में उल्टी सीधी चीज की। उसके बाद उनकी बड़ी आलोचना हुई। जितने भी ऐसे आलोचना करने वाले विद्वान थे उन लोगों ने ये लिखा, भाई शंकराचार्य ने एक बार भी जैन ग्रंथ को पढ़ा होता तो उनके हाथ से एक शब्द भी इस प्रकार का जैन धर्म को नहीं लिखा जाता। उन्होंने पढ़ा ही नहीं, पढ़े लिखे थे लेकिन अपने अपने शास्त्र को पढ़ा, जैन शास्त्र को पढ़ा ही नहीं। इसलिए जैन धर्म के संबंध में उनकी मन के अंदर इस प्रकार की वृत्ति थी। न मालूम कितने विद्वानों ने उनकी क्रिटिसाइज की, उनको गलत सिद्ध किया। ये शंकराचार्य ने जो जैन धर्म के संबंध में बोला है बिल्कुल गलत है। यही सही जो है दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी जो जैन धर्म के संबंध में बहुत सी ऐसी उल्टी सीधी बातें लिखी हैं। अब लोग, विद्वान लोग कहते हैं ये लोग अगर पढ़ते जैन धर्म को, अगर उसके एक भी शास्त्र को पढ़ लेते, थोड़ा सा भी अंदर जाने का प्रयत्न करते, थोड़ा सा भी अगर उसको समझने का प्रयत्न करते, कभी उनके जीवन के अंदर ऐसी प्रवृत्ति ना आती कि उस धर्म की क्या करें, बुराई करें। जहाँ पर अहिंसा हो, सत्य हो, अचौर्य हो, जहां पर ब्रह्मचार्य का हो, अपरिग्रह की वृत्ति हो, 18 प्रकार के पापों को छोड़ने का उपदेश हो, प्राणी मात्र की रक्षा का उपदेश हो, और उसकी कोई बुराई करे, तो इससे बड़ी नासमझी क्या हो सकती है, इससे बड़ी अज्ञानता क्या हो सकती है। एक वैज्ञानिक धर्म, हर चीज के अंदर जहां पर वैज्ञानिकता है, जो कहता है कोई भी धर्म हो लेकिन हम एकांत रूप से कोई असत्य नहीं होता, एकांत रूप से कोई सत्य नहीं होता, अपेक्षा से सब होता है। इतनी उदारता जिसके अंदर भरी हुई है और इतने अच्छे अच्छे सद्गुण हैं जहां पर दूसरे प्राणी को तकलीफ न हो, इसलिए हजारों लोग छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन ऐसे धर्म के संबंध में भी अगर कोई बुराई लिखे, अगर उसकी आलोचना करे, उसकी क्रिटिसाइज करे, तो उसके नासमझी की बात होती। इसलिए बहुत विद्वानों ने लिखा कि इन लोगों ने अगर जैन धर्म को पढ़ा होता तो कभी उसके अंदर इस तरह की बुराई ना निकालते। तो अगर पढ़े नहीं, सुने सुनाई बातों के ऊपर हम करते हैं तो कहीं भी बुराइयां निकाल सकते हैं। तो सम्यक दर्शन वो है, पहले देखता है, पढ़ता है, सुनी हुई बात है, क्या वास्तव में उनके शास्त्रों को पढ़ता है, सिद्धांतों को पढ़ता है, सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है और बातचीत कर लेता है, उससे तह तक पहुंचता है, और तह तक पहुंचने वाला व्यक्ति वो सत्य को सामने प्रकट कर सकता है। वरना जो अंदर तक न जाए, सुनी सुनाई बात के ऊपर रहे, तो बड़े बड़े विद्वान भी क्यों न हो, लेकिन वो भी आलोचना के पात्र बन जाते हैं, वो भी निंदा के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो सोचना चाहिए, उपबूह के रूप में शांति से किसी सत्य को समझने के लिए गहराई में जाना चाहिए। वो नहीं गए तो उनके हाथ से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो शास्त्रकार यहाँ पर इस मोक्ष मार्ग गति में और इस 30वें जो 31वें गाथा के अंदर ये 8 तरह के लक्षण बतला रहे हैं। उन लक्षणों के माध्यम से हम अपने जीवन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन कितना आया, कितना नहीं आया, कितना भी हमारा रास्ता बाकी है, ये हम खुद जो है उसका निर्णय कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो चल रहा है। आगे भी 2-3 प्रवचन इस माध्यम के अंदर आप लोगों के समक्ष से आएंगे। आगे जैसा समय होगा लाने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।